नमस्कार, डीएनसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 13 सितंबर को जतिन दास दिवस मनाया गया, जो कि जतिन दास जी भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और यह एक क्रांतिकारी नेता थे। उनके पढ़ाई के दौरान जब गांधी जी असहयोग आंदोलन आरंभ किए तो जतिन भी इस आंदोलन में कूद पड़े थे। लाहौर जेल में उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों के साथ अमरण अनशन शुरू कर दी थी। जतिन दास ने 13 सितंबर 1929 को अंतिम सांस लिया। वह भूख हड़ताल का 63वां दिन था। उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके निधन के समाचार से सड़कें लोगों से पट गई थी और लोग बस उनके अंतिम दर्शन करना चाहते थे। अपने दौर के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक बंदी भगत सिंह के साथी उनका आज 13 सितंबर को जतिन दिवस के रूप में माना जाता है। वहीं दूसरी ओर जिले से महज 5 किलोमीटर दूर गोरना में मूलवासी बचाओ मंच और आदिवासियों के द्वारा जतिन दिवस मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में क्या कुछ कहा, आइए जाने हमारे संवाददाता के द्वारा। और यह है डीएनसी न्यूज़, हमारे संवाददाता सिरोज विश्वकर्मा की। नमस्कार, हम पहुंचे गोरना और हम आपको बिल्कुल इस बात को बताएंगे कि आदिवासी जो आज जतिन दास जी का जो यहाँ पे कहने से शहादत दिवस मना रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के आदिवासी लगातार उनको याद करते हुए जो आज उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है, जिन्होंने राजनीतिक जो बंदी थे उस समय, उनके लिए किस प्रकार से उन्होंने अपना शहादत दिया, किस प्रकार से वो 63 दिनों तक जेल में बंद रहे, वीर भगत सिंह जी के साथ में वे रहे हैं और उन्होंने आदिवासियों के लिए किस प्रकार से कार्य किया, उसके लिए हमारे साथ बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं दशरथ मुड़ियामी जी। इनसे हम बात करेंगे कि सर ये बताइए कि आप यहाँ कितनी संख्या में और कहाँ से जो लोग आए हैं आपके क्षेत्र से और जो आप मना रहे हैं उसके विषय में कुछ बताइए सर। जी, हम लोग मनाने का वीर क्रांतिकारी जतिन दास दिवस के अवसर पर जी हम लोग 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे हमारा धरना स्थल पर हम डटे हैं। तो इस आसपास के क्षेत्र के निवासी सभी लोग आ जाते हैं। तो उसी आधार पर हम लोग सभी को आह्वान किए। आह्वान करने के बाद सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। एकत्रित होकर फिर हमने जतिन दास दिवस मना रहे हैं। तो मनाने का वो हमारे लिए इस बस्तर माटी और बस्तर कहीं खनिज संपत्ति को बचाने के लिए इन्होंने भी क्रांतिकारी बने। और इन्हीं जतिन दास ही नहीं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे अनेक भारत देश के क्रांतिकारी थे। उन्होंने भी इस बस्तर माटी के लिए एक प्राण त्याग किए। और उसी संदर्भ में आज हम लोग भी ये रैली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी आने वाला हमारे बीच के युवा पीढ़ी का बीच में इस समय में भी ऐसी शोषण जुल्म होते जा रहा है। इसके फिर उन्हीं के शिक्षा को लेते हुए हमने भी ऐसी क्रांतिकारी के उन क्रांतिकारियों का एक शिक्षा प्रेरणा लेके हमने इस संघर्ष को हम जारी रखे हैं और हमने भी ऐसी संघर्ष करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमने जतिन दास दिवस मना रहे हैं जी। 13 सितंबर 1929 को इन्होंने लाहौर जेल में इन्होंने प्राण त्याग किए हैं। तो अच्छा, ये जो आप जतिन दास जी का जो जयंती शहादत दिवस जो आप मना रहे हैं, ये बताइए कि वर्तमान में आप मूलवासी बचाओ मंच के यहाँ पे अध्यक्ष हैं ना आप जी। हाँ, तो बिल्कुल हम आपसे जानना चाहेंगे कि मूलवासी बचाओ मंच जो है आदिवासियों के लिए ऐसा क्या प्रयास कर रहा है जिससे आदिवासियों को विकास हो, इसको बताएंगे जी। हमारे आदिवासियों के विकास को बाद में बताएंगे। जो हमारे भी जो शोषण चल रहा है जी। उस शोषण हमारे सामने रोकना चाहिए। उस शोषण जब रुकेगा उसके बाद हमारे क्षेत्र निवासी के लोगों को विकास होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, हम पहले विकास ना चाहते हैं। हमारे जितने बस्तर वासियों में शोषण जुल्म चल रहा है और हमारे बस्तर में जैसे कि अभी उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि 3 जिलों के अंतर्गत ये नंदराज पहाड़, इटोड़ पहाड़, ऐसी अन्य पहाड़ियाँ हैं। हमारे बड़े बड़े संपत्ति रहने वाला पहाड़, सोना चांदी रहने वाला पहाड़, ऐसी पहाड़ियों को भी हमारे बीच के रहने वाला एक संपत्ति को लेके जा रहे हैं। तो हम चुप क्यों बैठे हैं? इसीलिए हम उस शोषण से और उस जुल्म से हमको हमारा अधिकार के लिए रखना है। तो उनके खिलाफ हमने लड़ना चाह रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। हम आंदोलन में खड़े हुए हैं, डटे हैं। साल भर हमने 3 साल 4 हो रहे। तो उसी खिलाफ में हमको अभी अधिकार मिलने के बाद हम विकास चाहेंगे, लेकिन हम पहले विकास नहीं चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, आपने जो बातें बताई हैं उसको कहना चाहिए कि जिस प्रकार से जतिन दास जी का जो ये कहना चाहिए शहादत दिवस से मना रहे हैं, कहना चाहिए ग्रामीण जो हैं
खास करके इनके जो विकास की जब बात की जाती है तो वहाँ पे इनका कहना है कि वर्तमान की जो शासन प्रणाली है, जो व्यवस्था है, वहाँ पे आदिवासियों का शोषण हो रहा है। और ये किस प्रकार से हो रहा है, इनका कहना ये है कि आदिवासी चाहते हैं कि जो इनका जो जल जंगल ज़मीन की जो ये बात करते हैं, उन बातों को लेकर के ये कहते हैं कि यदि जब तक कि ग्राम सभा का अनुमति ना हो, गांव के लोगों का अनुमति ना हो, तब तक कि किसी प्रकार के यहाँ के क्षेत्र के सामान को जो सामग्री उसे यहाँ से ले जाया ना जाया जाए। और कुछ बातें बताना चाह रहे हैं, हम उनसे और भी बात करेंगे। जी सर बताइए। जी, हम लोग को यहाँ पे इस बस्तर में हमको विकास तो चाहते हैं, हम लोग को विकास चाहने का उसको क्या कर रही है सरकार, हमको विकास के नाम से विनाश किया जा रहा है। इसलिए हम विनाश ना हो, लेकिन विकास कर रहे हैं तो करके सभी को दिखना चाहिए विकास। लेकिन हमको दिख रहा है कि विकास की जगह विनाश हो रहा है। ये शोषण ना हो। एक बात हमको आप ये बताइए कि आप विकास को क्या मानते हैं और विकास किस मार्फत से होना चाहिए, और विकास के लिए आप किन चीज़ों को आप माने आगे करना चाहते हैं? विकास कैसे चाहते हैं आप? हम विकास ये चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत में ग्राम सभा की जैसा बैठ जाते हैं तो उसमें तय होना चाहिए। उसके बाद हम वहाँ पे चर्चा किया जाए कि विकास किस तरह होना चाहिए। इसी को हम चाहेंगे, इधर उधर हम बोलने का नहीं। अच्छा, बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि जब तक से ग्रामीणों के बीच में कोई बातें खुल करके प्रशासन या शासन की जो बातें नहीं आती हैं, तब तक ग्रामीणों का कहना यह है कि किसी भी प्रकार का विकास इन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि ये चाहते यही हैं कि जो जल जंगल ज़मीन है, जो जहाँ पे रहते हैं, ये यहाँ के मूलवासी आदिवासी हैं। इनका जो भावनाएं हैं, शासन को इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि काफ़ी संख्या में जो आदिवासी हैं यहाँ क्षेत्र से हैं, और यह जो आसपास के 25-50 किलोमीटर की दूर के एरिया से आए हुए हैं। और आज जतिन दास जी का जो शहादत दिवस है, 94वां शहादत दिवस है, उसे भुर्जी, नंबी और ये जो अपन देख रहे हैं गोरना, बेचापाल, ऐसे समग्र जगहों पर इनका जो कार्यक्रम चल रहा है। DNC न्यूज सिरोज विश्वकर्मा की खास पेशकश। आज आप लोग गोरना पहुंचे हुए थे, क्या है पूरा मामला बताएंगे? देखिए, लंबे समय से बीजापुर जिले में और अलगपुरा बस्तर में यहाँ के आदिवासी अपने जायज़ मांगों को लेकर के अपने अपने जगह पे धरने पर, बावजूद ना मौजूदा सरकार यहाँ आज तक इनकी सुध लेने पहुँचा है, ना कोई प्रशासन के कोई आदमी यहाँ पहुँचा। और उसी तर्ज पे आज 13 सितंबर को इस देश के वीर शहीद क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी कहा जाना चाहिए, जतिन दास दिवस मनाया जा रहा है, जिन्होंने 63 दिन तक स्वाधीनता संग्राम के लिए भूख हड़ताल करके जेल में अपने प्राणों की आहुति दी। उसी को अपने आदर्श मानते हुए इन लोगों ने जतिन दास दिवस मनाने का फैसला किया और हमको सूचना दिया। तो उसी तर्ज पे आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं लोग। धूप, ठंड, बरसात के दिनों में भी अपने मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, जायज़ मांगों को लेकर। न सरकार का आदमी है यहाँ पहुँचता है, न प्रशासन का आदमी। और जनता में मौजूदा सरकार के खिलाफ काफ़ी आक्रोश मैंने देखा है, क्योंकि मौजूदा भूपेश सरकार ने जिस प्रकार से हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, सारे धरे के धरे रहे। खासकर आदिवासियों को तो छलने का काम किया है। यहाँ के विधायक भी और ये इनके पूरे मंत्री भी सिर्फ बेवकूफ़ बनाए, आदिवासियों को सिर्फ शोषण ही शोषण कर। ये सब मूलवासी बचाओ मंच के माध्यम से आज जो कार्यक्रम रखा गया था, इसका क्या महत्व है, आप बताएंगे? बिल्कुल, इसका महत्व है। आज देखेंगे कि यहाँ के निर्दोष आदिवासियों को नक्सलेट के नाम से जेलों में डाला जा रहा है, जेलों में है, और ये लोग बिना डरे निडरता के साथ अपने जायज़ मांगों को, जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, अपने अस्मिता को बचाने के लिए ये लोग डटे हुए हैं आंदोलन पे। वही उसी को प्रेरणा लेते हुए जिस प्रकार से वीर शहीद जतिन दा ने अपने स्वाधीनता संग्राम के लिए, भारत छोड़ने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए उन्होंने 63 दिन जेल के अंदर भूख हड़ताल कर अपने प्राणों की आहुति दी। वही संदेश देना चाहते हैं पब्लिक कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम अधिकार के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए, आदिवासी संस्कृति और अस्मिता को बचाने की लड़ाई के लिए हम लड़ने वाले लोग हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले हैं। ये संदेश देना चाहते हैं।